और अब बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की, जहां महिला पुलिसकर्मी से 10 लाख के दहेज की मांग की गई है। मांग नहीं पूरी करने पर महिला पुलिसकर्मी सहित बच्चों को निकाला गया घर से बाहर। 2020 में हुई थी महिला पुलिसकर्मी की शादी। पति समेत सास, ससुर, जेठ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महिला थाने में दर्ज हुई दहेज प्रताड़ना की एफआईआर। आप ये देखिए कि जो महिला पुलिसकर्मी है, वर्दीधारी है, और उसके साथ इस तरीके की घटना होती है कि 10 लाख के दहेज की मांग की जाती है। और जब मांग पूरी नहीं होती है तो महिला पुलिसकर्मी सहित जो महिला के बच्चे हैं उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाता है। 2020 में इन महिला पुलिसकर्मी की शादी हुई थी और पति समेत सास, ससुर, जेठ पर एफआईआर दर्ज हुई। महिला थाने में दर्ज हुई दहेज प्रताड़ना की एफआईआर। और अब जो महिला कर्मी है उन्होंने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है। और अब सवाल यह है कि जब एक महिला पुलिसकर्मी के साथ इस तरीके की घटना हो सकती है, ससुराल पक्ष इतना ज्यादा परेशान कर सकता है, तो जाहिर सी बात है, आप सोच सकते हैं कि आम जो महिलाएं हैं, जो सिर्फ हाउस वाइफ है, उनके साथ दहेज को लेकर किस तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता होगा। जो महिलाएं दहेज प्रताड़ना से तंग आकर कई बार खुद सुसाइड कर लेती हैं या फिर उन्हें मार भी दिया जाता है। ऐसे आज भी समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं। मांग पूरी नहीं होने पर महिला पुलिसकर्मी समेत उनके बच्चों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। महिला पुलिसकर्मी की शादी 2020 में हुई थी। पति समेत सास, ससुर, जेठ पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, महिला पुलिसकर्मी के साथ अगर दहेज प्रताड़ना को लेकर मामला सामने आता है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल ये पूरा मामला बताइए, क्या कुछ एक्शन लिया गया इस पर? देखिए, बिल्कुल ये जो महिला आरक्षक है जो राजधानी भोपाल में पदस्थ है और ये इसकी शादी 2020 में बैतूल में हुई थी और इसने अपने सास, ससुर और जेठ पर ये आरोप लगाया है कि 10 लाख रुपए का दहेज उससे लगातार मांग की जा रही थी। जब उसने दहेज लाने से इनकार किया तो उसके घर से भी उसको निकाल दिया था। वो बच्चे के साथ अभी राजधानी भोपाल में रह रही है। तो राजधानी भोपाल के महिला थाने में जो है वो दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और जो बात आपने कही, बिल्कुल बात सही है कि जब जो पुलिसकर्मी है, जो महिला पुलिसकर्मी है, उसके साथ ही अगर दहेज प्रताड़ना का मामला हो रहा है तो ऐसे में अन्य लोगों के खिलाफ किस तरीके से दहेज प्रताड़ना के मामले आते होंगे, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए महिला थाने में एफआईआर दर्ज कर ली है। अब उसके सास, ससुर और जेठ जो और उसके पति के साथ उससे पूछताछ भी की जाएगी और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो अब कार्रवाई की बात भी कही जा रही है और जिस तरीके से महिला पुलिसकर्मी के साथ ससुराल पक्ष ने व्यवहार किया है और सास, ससुर, जेठ और साथ ही पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। डिंडौरी से खबर है, जहां पावर हाउस में लगी आग। पावर हाउस में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। पावर हाउस पूरी तरह जलकर राख हो गया। बजाग मुख्यालय में बिजली व्यवस्था ठप। बजाग में बिजली कटने से ग्रामीण परेशान हैं। भीषण गर्मी के चलते ये हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पावर हाउस में आग लगी और भीषण गर्मी के चलते पावर हाउस में आग लगने का मामला। पावर हाउस पूरी तरह जलकर राख हो गया। बजाग मुख्यालय में बिजली व्यवस्था ठप हुई। बजाग में बिजली कटने से ग्रामीण परेशान हुए। भीषण गर्मी के चलते यह हादसा हुआ है। खबर डिंडौरी से आपको दे रहे हैं, जहां पर पावर हाउस में भीषण आग लगने का मामला। पावर हाउस में लगी भीषण आग, पावर हाउस पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। बजाग मुख्यालय में बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। बजाग में बिजली कटने से ग्रामीण परेशान नजर आए। भीषण गर्मी के चलते यह हादसा हुआ है। आचार संहिता खत्म होने के बाद भोपाल महापौर मालती राय झील संरक्षण को लेकर भ्रमण पर निकली और इस दौरान छोटे तालाब में कचरा फेंकने वाले व्यक्ति को उन्होंने फटकार भी लगाई। आज हम 8 काली जी के मंदिर बैठे हैं भोपाल के लिए अपन करने नहीं चाहते सर और आगे से ध्यान अपन भी भोपाल को साफ नहीं रखा। ठीक है। आज हम 8 काली जी के मंदिर बैठे हैं भोपाल के लिए अपन करने नहीं चाहते साफ सुथरा सर और आगे से ध्यान अपन भी भोपाल को साफ नहीं रखा। हरदा में अवैध खनन माफिया पर मामला दर्ज किया गया। दरअसल बीती रात अवैध खनन में लगी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने के दौरान खनन माफिया के 4 गुर्गे होमगार्ड जवान को धक्का देकर भागे थे।
इनका पीछा करने पर ट्रॉली में भरी रेत को सड़क पर फेंककर सभी आरोपी फरार हो गए। अब सहायक खनिज अधिकारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस थाने में इन पर एफआईआर दर्ज हुई है। उज्जैन में भाई बहन की जोड़ी ने एक साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर के पद पर कब्जा जमाया है। राजनंदिनी सिंह ठाकुर ने एमपीपीएससी में 14वीं रैंक हासिल की, तो उनके भाई अर्जुन सिंह ठाकुर ने 21वीं रैंक हासिल की है। राजनंदिनी सिंह ठाकुर पहले से ही नायब तहसीलदार हैं और वो सीहोर में तैनात हैं। तो देखिए, ये खबर वाकई में हैरान करने वाली भी है और आपको प्रेरणा भी देती है, क्योंकि एक साथ परिवार का एक बच्चा अगर सेलेक्ट होता है, एमपीपीएससी के एग्जाम में निकलता है, तो परिवार की खुशी का ठिकाना रहता है। लेकिन जब भाई बहन की जोड़ी कमाल कर दे तो सोचिए परिवार किस तरीके से खुशियां मना रहा होगा। और मेहनत का नतीजा ये है कि डिप्टी कलेक्टर के पद पर भाई बहन का चयन हो गया है और नायब तहसीलदार पहले से ही राजनंदिनी हैं और अब उनके भाई और राजनंदिनी दोनों ने डिप्टी कलेक्टर का जो एग्जाम है वो पास कर लिया है और अब ये एक नई कीर्तिमान दोनों भाई बहनों ने गढ़ा है। तो उज्जैन का पूरा मामला, जहां भाई बहन की जोड़ी ने एक साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर ली है और डिप्टी कलेक्टर के पद पर कब्जा जमा लिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।